हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये आर्टिकल्स के बारे में है। 20 क्वेश्चंस हम ले आए हैं इस सेशन में, तो आप साथ साथ बनाते चलें। देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ पे डाउट रहता है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, आई नीड डैश डैश होवर टू फिनिश दिस टास्क। मुझे 1 घंटे की ज़रूरत है ये काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे होवर लिखा है, यानी कि ये एक का सेंस आ रहा है, लेकिन हावर का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, आ से करते हैं, ओवर से करते हैं। ठीक है, यानी कि वावल साउंड से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक का सेंस आता है तो यहाँ पे ए और एन ही लग जाएगा, दोनों में से कोई भी एक लग जाएगा। तो यहाँ पे ओवर का प्रोनाउंसिएशन जो अ से हो जाता है, तो यहाँ पे एन का सेंस ठीक आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, तो एन यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एन लगाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ही इज़ डैश डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही को आप मानेंगे सिंगुलर है तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आगे बेस्ट लिखा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री साथ में लिखी है। तो यहाँ पे जब भी बेस्ट या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट के साथ द लगाना है, तभी ये ठीक हो जाएगा। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, ए या एन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दे लिव इन डैश डैश स्मॉल विलेज। वो एक छोटे गांव में रहते हैं। ठीक है, वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन एक का सेंस आ रहा है यहाँ पे स्मॉल विलेज, एक गांव में। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल विलेज जो है कंसोनेंट साउंड से आता है, तो कंसोनेंट साउंड जब भी आता है और एक का सेंस आ जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डैश डॉग्स आर लाइल एनिमल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाउन है, लेकिन ये नाउन जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एन तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो उसके बाद ए भी नहीं लगेगा, और नो आर्टिकल यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, आप यहाँ पे द लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो है डॉग्स जो है एक कम्युनिटी को दर्शाता है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे डॉग्स और लाइल एनिमल्स ये ही ठीक रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश क्वेश्चन नंबर 5 है, शी हैज़ डैश डैश हेड एक बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑल डे। उनके सर में दर्द है। ठीक है, उनके सिर में दर्द है। क्यों दर्द है, क्योंकि उन्होंने सारा दिन काम किया है। ठीक है, शी हैज़ हेड एक, शी हैज़ डैश डैश हेड एक, हेड एक का साउंड कैसे आता है, कंसोनेंट से आता है। शी हैज़ ए हेड एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हेड एक आ जाएगा बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑल डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश पोएट एंड राइटर इज़ कमिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डैश डैश पोएट एंड डैश डैश राइटर इज़ कमिंग। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप वर्ब को पकड़िए, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इज़ जो है यहाँ पे सिंगुलर आया हुआ है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम दोनों जगह आर्टिकल लगाएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे हमको ऐसे करना है कि सिर्फ एक ही जगह आर्टिकल लगाना है, दूसरी जगह आर्टिकल नहीं लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पोएट एंड डैश डैश में कोई भी आर्टिकल नहीं आ जाएगा, राइटर इज़ कमिंग, क्योंकि ये जो ए पोएट एंड राइटर इज़ कमिंग ये एक ही पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे यहाँ पे ए, और दूसरे में नो आर्टिकल जो है ठीक रहेगा, इसलिए क्योंकि आगे जो है इज़ लिखा हुआ है,
तो ये सिर्फ एक ही पर्सन है जो पोइट भी है और राइटर भी है, इसलिए हम एक ही जगह आर्टिकल लगाएंगे और दूसरी जगह हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। शी बॉट डैश डैश एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर द पार्टी। उसने एक ड्रेस खरीदा, किसके लिए? पार्टी के लिए खरीदा। और कैसा ड्रेस खरीदा? एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदा। तो शी बॉट उसने खरीदा, क्या खरीदा? ड्रेस खरीदा। कैसे खरीदा? कौन सा ड्रेस खरीदा? एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदा। एक्सपेंसिव का एक ही खरीदा ना, तो एक ही ड्रेस खरीदा, इसके साथ क्या आ जाएगा? एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एक्सपेंसिव कैसे आ जाता है? कौन सा साउंड आ जाता है? अ से आ जाता है। तो शी बॉट एन एक्सपेंसिव ड्रेस, क्योंकि एक का सेंस आ रहा है और वावल साउंड से आता है और आ का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे एन ठीक आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आई वांट टू विजिट कुतुब मीनार, ठीक है। आई वांट टू विजिट डैश डैश कुतुब मीनार। आई वांट टू विजिट डैश डैश कुतुब मीनार, ठीक है। मैं कुतुब मीनार जाना चाहता हूँ, विजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ या कोई भी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ का इशारा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आई वांट टू विजिट द कुतुब मीनार। हमेशा जो स्पेसिफिक प्लेस होते हैं उनको या उनके लिए क्या करते हैं? हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दी आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश डैश लव इज़ ए पावरफुल इमोशन। यहाँ पे क्या है? लव तो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ हम ए भी नहीं लगा सकते और एन भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन तो हम लगा नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि लव इज़ पावरफुल इमोशन ये एक जनरल सेंस में यूज़ किया हुआ है, कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक लव की बारे में इशारा किया गया होता तो हम यहाँ पे दी लगाते, लेकिन लव इज़ पावरफुल इमोशन जनरल सेंस में बताया गया है, तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। दे वेंट टू मुंबई अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है। वो चले गए हैं कहाँ पे? मुंबई चले गए हैं अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। दे वेंट टू मुंबई, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताया गया है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मुंबई या एन मुंबई हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इशारा किया गया है, तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दी लगाएंगे, ठीक है। 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ डैश डैश यूरोपियन सिटीज़न, ठीक है। शी इज़ डैश डैश यूरोपियन सिटीज़न। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि शी इज़ डैश डैश यूरोपियन सिटीज़न। ई जो है वावल साउंड से स्टार्ट होता है, यूरोपियन, ठीक है, लेकिन इसका जो है इसकी साउंड जो है कंसोनेंट साउंड से आता है, या से आता है। इसकी साउंड जो आता है कंसोनेंट साउंड से तो नहीं आता है, या से आता है, यानी कि अ से नहीं आता है, या से आता है। शी इज़ डैश डैश यूरोपियन सिटीज़न। शी इज़ डैश डैश यूरोपियन सिटीज़न, या से आता है। अगर आ से आता तो हम एन लगाते, ठीक है। शी इज़ जनरल सेंस में बताया गया है कि एक यूरोपियन सिटीज़न है, वो एक यूरोपियन सिटीज़न है, तो यहाँ पे एन तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि या से आता है यूरोपियन, या से यूरोपियन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन तो नहीं लगा सकते, द भी नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पेसिफिक कोई चीज़ के बारे में कोई इशारा नहीं है, सिर्फ एक के बारे में। शी इज़ यूरोपियन सिटीज़न। यूरोपियन सिटीज़न तो बहुत सारे होते हैं, तो इसी तरीके से इसको बताया गया है। शी इज़ वो भी एक यूरोपियन सिटीज़न है, तो यहाँ पे ए ठीक रहेगा, यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, माई सिस्टर लिव्स इन डैश डैश USA। माई सिस्टर लिव्स इन डैश डैश USA। यहाँ पे क्या लगाएंगे? USA है, ठीक है। USA है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। और यूनाइटेड भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। इसके साथ हम हमेशा दी या दा लगाएंगे। दी बोलो या दा बोलो, जब हम कोई कहीं पे हम कंसोनेंट साउंड जो आता है तो हम दा का यूज़ करते हैं, अगर वॉवेल साउंड से आता है तो हम दी का यूज़ करते हैं। तो मेरा भी बहुत जगह पे दी और दा निकल जाता है, तो उसके लिए सॉरी। मैं भी इतनी मुझे भी प्रैक्टिस अभी नहीं है कि मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं, लेकिन जितना मुझे पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, शेयर करने की कोशिश करूंगा। बाकी जहां पे गलती होगी आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दी लगाएंगे। यहाँ पे फिर से मैंने दी बताया, यहाँ पे द लगाएं। माई सिस्टर लिव्स इन द USA, क्योंकि यूनाइटेड के साथ हमेशा क्या आता है, द आता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज़ डैश डैश इंटेलिजेंट इन द क्लास। ही इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास। ही इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या, ही इज़ डैश डैश इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पे सामने ही इज़ डैश डैश इंटेलिजेंट इन द क्लास, यहाँ पे सामने एक होना चाहिए क्या, नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव जब सामने लिखा हो तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पे कोई नाउन होना चाहिए आगे, तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ना तो हम दा लगा सकते हैं, ना ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते। ही इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास, सिर्फ यहाँ पे क्वालिटी को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, द सन के साथ हमेशा जो भी ये सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, सन, मून, अर्थ, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, दी लगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो डायरेक्शन टिक के साथ भी द लगता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश डैश विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम डैश डैश वेस्ट। ठीक है। एक स्पेसिफिक विंड की बात की गई है कि जो एक विंड है वो कहाँ से ब्लो हो रही है, वेस्ट से ब्लो हो रही है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक विंड है जो ब्लो हो रही है कहाँ से, द विंड इज़ ब्लोइंग। यहाँ पे क्या आएगा, पहले में द आएगा। ठीक है। इज़ ब्लोइंग फ्रॉम डैश डैश वेस्ट। तो अभी मैंने ऊपर बताया है कि जो भी डायरेक्शन होती है उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, तो आप दोनों जगह द का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ठीक है, द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑलवेज स्पीक डैश डैश ट्रूथ। ये हम जनरली यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हम जब बोलते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे यूज़, द का यूज़ करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जब हम यानी कि हमेशा सच बोला करो, तो ये हम जनरल सेंस में भी यूज़ ऐसे ही करते हैं। वी नीड टू डैश डैश बाई न्यू कार। वी नीड टू बाई डैश डैश न्यू कार। न्यू कार यहाँ पे आप पकड़ेंगे, यहाँ पे न्यू कार सिर्फ एक का सेंस आ रहा है और कंसोनेंट से आता है, तो और कंसोनेंट से आता है तो एक का सेंस आता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। ए का यूज़ करेंगे यहाँ पे। वी नीड टू बाई ए न्यू कार, हमें ज़रूरत है एक नया कार खरीदने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, शी प्लेज डैश डैश गिटार वेरी वेल। अब यहाँ पे आप देखेंगे शी तो सिंगुलर है, ठीक है, शी प्लेज, लेकिन आगे क्या लिखा है, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा उसके साथ हमेशा आर्टिकल का कौन सा यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। शी प्लेज द गिटार वेरी वेल। ठीक है। वो गिटार बहुत अच्छा बजाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश डैश स्टार्स लुक ब्यूटीफुल टुनाइट। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी स्टार्स होते हैं, मून है, सन है, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पे स्टार्स है, द स्टार्स लुक ब्यूटीफुल टुनाइट। आज के जो तारे हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है। द स्टार्स, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, द स्टार्स लुक ब्यूटीफुल टुनाइट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है डैश डैश इंग्लिश इज़ डैश डैश रिच लैंग्वेज। तो डैश डैश इंग्लिश इज़ डैश डैश रिच लैंग्वेज। जब भी लैंग्वेज की बात होगी तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का पहले यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि इंग्लिश जो है एक अच्छी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पहले हम इंग्लिश तो लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद इज़ है ए रिच लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज है, तो पहले में तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन दूसरे में इंग्लिश इज़ ए रिच लैंग्वेज इस तरीके से आ जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा, नो आर्टिकल, और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।